हेलो वेलकम। आज का जो रीडिंग है ये रीडिंग है कैप्रिकॉर्न मकर राशि के लिए। मकर राशि कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगस्त महीने का ये साप्ताहिक राशिफल है, साप्ताहिक रीडिंग है और ये जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट करे उतना आप ले, बाकी जाने दें। हालांकि ये रीडिंग आप अपने सन साइन, मून साइन और राइजिंग साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या कार्ड्स आए हैं। सबसे पहला जो कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, देन जस्टिस, देन नाइट ऑफ कप्स, देन 8 ऑफ सोर्ड्स, देन 5 ऑफ wands, 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ wands एंड 3 ऑफ wands। ऑलराइट, कैप्रिकॉर्न मकर राशि, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इस टाइम जो है आपको सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, ऐसे रिलेशनशिप में जहाँ आप एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, एक दूसरे की कदर करते हो, एक दूसरे की केयर करते हो एंड समहाउ आपकी जो वेवलेंथ है, सोचने समझने की, अंडरस्टैंडिंग की, वो सेम लेंथ पर है और कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप अपनी लाइफ में एक स्टेप लेना चाहते हो, एक आगे बढ़ना चाहते हो, तो दिस इज़ द टाइम वो स्टेप आप ले सकते हो, आगे आप बढ़ सकते हो, एक प्लान आप कर सकते हो। द प्लान इज़ लाइक आप लाइफ में इंगेजमेंट करोगे या फिर एक साथ मूव इन करोगे, या हो सकता है आप शादी का भी सोच सकते हो या फिर कर सकते हो। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी अगेन। दिस इज़ द टाइम ये भी हो सकता है अगर आप एक नए जर्नी की ओर जाना चाहते हो। दिस इज़ द टाइम। नए जर्नी इन द सेंस वो भी हो सकता है कि आप एक न्यू करियर में हो सकता है, इन जनरल भी हो सकता है। जो भी चीज़ें आपके पास है, कहीं ना कहीं यू आर सेटिस्फाइड, बट एट द सेम टाइम आपको लगता है कि नहीं, मुझे कुछ और करना है, वो जो अंदर से मुझे कुछ और करना है, मुझे कुछ और चाहिए। उसके वजह से भी आप एक न्यू जर्नी पे आप निकल पड़ सकते हो। दिस इज़ द टाइम अगेन। ये भी हो सकता है कि पुरानी चीज़ें आपके आपके मन में ऐसे आपके मन में मेंटली ट्रैप्ड अप हो सकते हो। समहाउ कुछ सोच है, थॉट्स है जो आपको मेंटली ट्रैप करके रखा है, आपके दिमाग में आपको ऐसे बांध के रखा है, जहाँ जकड़ के रखा है, जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हो। तो दिस इज़ द टाइम आप वहाँ से निकलने की सोचोगे या निकलने की कोशिश करोगे। देन अगेन दिस इज़ द टाइम आप अपने लाइफ में अच्छे से कम्युनिकेट करना चाहोगे। दिस इज़ द टाइम ऑफ वीकली जो टाइम रहेगा वहाँ आप लोगों से अच्छे से कम्युनिकेट करिए, आप लोगों से जुड़िए, सही से बात करें तो चीज़ें आपके लिए बहुत क्लियर होंगी। क्योंकि ये जो टाइम है, हो सकता है कि किसी के साथ आप डिसएग्रीमेंट हो आपकी, या फिर लड़ाई झगड़े में आप उतरे, उससे पहले आप सही से कनेक्ट करें, सही से कम्युनिकेट करें ताकि ये चीज़ें टल सके। अगेन यहाँ आप पार्टनरशिप पे भी काम कर सकते हो किसी के साथ, या फिर हो सकता है कि आप कोई बहुत बड़ा बिजनेस प्लान करो या ट्रेडिंग व्रेडिंग इस सब की सोचो। तो दिस इज़ द टाइम ऑफ प्लानिंग। आप बहुत कुछ प्लान करोगे और उस हिसाब से आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहोगे। कोई अगर ऐसा कोर्ट केसेस वगैरह है जहाँ यू वी आर वेटिंग के कुछ हो, तो आपको न्याय मिल सकता है। एंड ये भी हो सकता है दोनों पक्ष बैठे आपस में सुलह करें, ठीक है, अपने हिसाब से वो लोग आपस में बैठे, उनका क्या है आपका क्या है, दोनों पक्ष अपनी बात सामने रखे और आपस में सुलह कर ले। ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। अगेन दिस इज़ द टाइम वो सुलह किसी थर्ड व्यक्ति की मदद से भी हो सकता है। अगेन दिस इज़ द टाइम आप अपने स्किल को और ज़्यादा निखारोगे और संवारोगे और अपने आप को इतना मजबूत करोगे कि लाइफ में आपको और आगे बढ़ सको आप। क्योंकि होता है ना, आप कहीं ना कहीं एक ही चीज़ करते रहे हो और उससे आपको सही में कुछ हो नहीं रहा है, तो आपको अभी के टाइम में नौकरी में भी आप अगर देखोगे तो बहुत कुछ करना भी पड़ता है, एक्स्ट्रा कुछ सीखना पड़ता है। वो पुराने ट्रेडिशनल जो भी थे उससे बाहर जाके आपको यहाँ के जो माहौल है, आप जहाँ भी रहते हो, बहुत कुछ आपको टेक्निक सीखना पड़ता है, बहुत कुछ आपको अपडेट करना पड़ता है। मतलब करेक्ट वर्ड इज़ अपडेट। तो वो अपडेट करना बहुत ज़रूरी है अपने आप को, तो वो अपडेट कर सकते हो। तो दिस इज़ द टाइम आप बहुत कुछ करोगे, बहुत कुछ सोचोगे, प्लान करोगे और कहीं ना कहीं ये टाइम आप
आपके लिए होगा। आप ट्रैवल भी कर सकते हो, किसी भी कारण हो सकता है, चाहे वो स्पिरिचुअल ट्रैवल हो, चाहे वो ऐसे ही छोटी मोटी ट्रैवल हो, आप ट्रैवल करोगे, काम के लिए भी हो सकता है। तो दिस इज़ द टाइम आप स्टेबल भी रहोगे अपने काम के प्रति, जहाँ आप स्टेबल महसूस करोगे एंड कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में भी सक्सेस आपको मिलेगी, ठीक है ना। तो दिस इज़ योर रीडिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए सी यू एंड बाय बाय।